बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूंगा शहर कराची के दो बड़े मसाइल। एक मसला तो ऐसा है कि जो मुसलसल कई अरसे से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन दूसरा मसला ऐसा है कि जो ऐसी जगह से पैदा हो रहा है कि जहां नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये दोनों मसाइल बताने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सारिफ की आवाज .tv को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और कमेंट्स बॉक्स में आप बताइए कि मजीद किसी इशू पे अगर हमें बात करनी है तो हम उसके ऊपर रिसर्च करके और उस पर तहकीक कर तो उस पर भी इंशाल्लाह ताला हम वीडियो बनाएंगे। अब हम चलते हैं पहले उस मसले पे कि जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया। वो मसला था क्या? एक ऐसे स्कूल का कि जिसमें आप बच्चे पढ़ने जाते हैं। उस स्कूल का नाम था सिविलाइजेशन पब्लिक स्कूल, यानी कि सिविलाइजेशन, सिविल यानी कि आप देखें हर चीज को आप कहते हैं ना सिविक्स सीखना, तो सिविलाइजेशन नाम का इस स्कूल में एक बच्चे के साथ टीचर्स ने सिर्फ इस वजह से उसके चेहरे पे काला दाग लगाया या काला रंग लगाया कि वो अंग्रेजी या इंग्लिश कह लें तो वे बात नहीं की उसने, जबकि वो माजरत करता रहा, सॉरी करता रहा कि नहीं मैं इंशाल्लाह अगली दफा मैं इंग्लिश में बात करूंगा, मैं उर्दू को छोड़ दूंगा। क्योंकि टीचर एक 5th क्लास के बच्चे पे इतना ज्यादा प्रेशर बिल्ड कर रही थी कि वो बच्चा डिप्रेस हो गया। और फिर उसके बाद होता क्या है कि उस बच्चे के साथ हद तक अमेज रवैया रखा जाता है। लेकिन मुझे खुशी है कि जब इस इशू को कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल और सारिफ की आवाज से जब इसको हाईलाइट किया गया तो उसमें हमारे साथ दीगर स्टूडेंट्स पेरेंट्स की जो फेडरेशन है वो भी आ गई और तमाम पाकिस्तान के वो लोग जो उर्दू से मोहब्बत करते हैं उन्होंने आकर फिर हमारा इसमें साथ दिया। मैं जावेद चौधरी साहब जो कि एक बहुत बड़े आपको पता है कि एंकर भी हैं, होस्ट भी हैं और कॉलम भी लिखते हैं, उन्होंने भी एक बाकायदा वीडियो बनाई और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी कहा कि ये अब उस बच्चे का नहीं बल्कि अब ये उर्दू का मसला है। और आज मैं भी ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि अब चूंकि उस बच्चे से ये मसला निकल चुका है, अब ये स्कूल से निकल चुका है, क्योंकि जब इसके ऊपर डायरेक्टरेट प्राइवेट स्कूल एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने जो इसके ऊपर जुर्माना किया, 1 लाख रुपए जुर्माना किया और उनका लाइसेंस कैंसिल किया, तो मैं समझता हूं कि ये मामला तो यहां पर उसके जो चेहरे पे लगा हुआ दाग था वो तो धुल गया, लेकिन उर्दू पे लगा हुआ दाग अभी तक कायम और दायम है। इसको धोने के लिए मैं ये समझता हूं कि हमें पाकिस्तान में खासकर शहर कराची में स्कूलों में उर्दू पर तवज्जो देनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सुमोटो लेना चाहिए ताकि आइंदा कभी भी कोई उर्दू के साथ इस तरह की तजलील ना करे। अब हम चलते हैं एक ऐसे इशू पे। एक स्कूल ही में एक प्राइवेट स्कूल है कुरंगी नंबर 3 का और अल सहर स्कूल के नाम से है प्राइवेट स्कूल, और इसमें भी एक बच्चे के साथ एक टीचर ने वो मामला किया कि जो अमूमन हम सुनते हैं कि किसी मदरसे में हो गया, किसी इंटीरियर या किसी गांव देहात में किसी मदरसे में हो जाता है, लेकिन ये शहर में वाकया एक स्कूल जो कि कुरंगी नंबर 3 में है, तो उसमें जब ये वाकया होता है तो उस बच्चे का हाथ तोड़ दिया गया। उस बच्चे ने क्या कहा ये आप सुन ले, उसकी पहले वीडियो देख ले, उसके बाद मैं फिर बात करता हूं। अच्छा राफे बेटा, ये बताओ कि टीचर ने कैसे मारा है तुम्हारे को? स्कूल का नाम भी बताओ और टीचर का नाम भी बताना और मैडम का नाम भी बताना। टीचर का नाम भी सबसा है, उन्होंने इतना मोटा लकड़ी का डंडा लिया, यहाँ पे भी मारा उन्होंने, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी जाके फ्रैक्चर हुआ है। और है ना, टीचर का नाम भी सबसा है और स्कूल का नाम अल सहर अकेडमी है। और ये मेरे साथ 9 बजे का हुआ था। मैडम ने बार बार चेक करी थी। जब मेरी ज्यादा तकलीफ हुई ना तो उन्होंने 11:30 बजे आप पापा को फोन किया। जब ये वीडियो देखी मैंने और उसके बाद मैंने जो एडिशनल डायरेक्टरेट हैं इसकी प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट ऑफ सिंध की रफिया मल्ला साहबा, उसको भी मैंने ये भेजी और चूंकि पहले भी उन्होंने बड़ा कॉपरेट किया हमारे साथ, तो हमने उनसे कहा कि अब ये बताइए कि ये तो मामला बिगड़ते जा रहे हैं, यानी कि एक स्कूल से निकलता है तो दूसरे स्कूल से निकलता है तो तीसरे स्कूल, आखिर फीस देकर क्या हम अपने बच्चों के हाथ पांव तोड़वाने के लिए भेजते हैं? क्या फीसें देकर क्या हम इसलिए इनके पास बच्चा भेजते हैं कि कभी किसी के मुंह पे काला दाग लगा दिया जाए, कभी किसी का हाथ तोड़ दिया जाए, किसी का दांत तोड़ दिया जाए? क्या इसलिए स्कूलों में भेजा जाता है? प्राइवेट स्कूल इतनी बड़ी बड़ी फीसें लेते हैं, आप देखें इससे नेगेटिव बच्चों में आती है। नेगेटिविटी, आज का बच्चा कंप्यूटराइज्ड कहलाता है, यानी कि वो डिजिटल बच्चे हो चुके हैं, वो हर चीज को इतनी जल्दी फॉलो अप करते हैं और फिर जब इस तरह की नेगेटिव चीजें आप उनके दिमाग पर अक्स करेंगे तो उसका
हमेशा याद रखें कि माशरे में नेगेटिव होता है। अब इसके बाद देखते हैं कि डायरेक्टरेट प्राइवेट स्कूल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध क्या एक्शन लेता है। मजीद हम इसको भी फॉलो अप करेंगे और इसकी भी मजीद आपको डिटेल्स बताएंगे। अब चलते हैं एक कराची के उस बड़े मसले की तरफ के जो मैं समझता हूं कि बहुत अरसे से ये मसला है। इसमें मसले बनाने में मैं ये समझता हूं कि हमारे साथ हुकूमतों का सौतेलापन होता है, क्योंकि आप ये देखें कि शहर कराची में सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो या रात हो, पानी के टैंकर जो कि आपको हर गली हर रोड पे नजर आते हैं। रीजन क्या होता है कि शहरियों के पास जब पानी नहीं होता तो डेफिनेटली उस टैंकर के थ्रू पानी मंगवाते हैं। क्योंकि खासकर मैं आपको एक बात बता दूं कि अमूमन मैं जब छोटी आबादियों में जाता हूं तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ ये चीजें नहीं अवेलेबल है, लेकिन यहाँ ये मैं बता दूं, ये बदकिस्मती कह लें कि कंटोनमेंट बोर्ड का जो एरिया है, खासकर DHA, यहाँ पर पानी नहीं होता। यहाँ पर टैंकर ही दिलवाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ जमीन से भी अगर लोग बोरिंग करें तो वो खारा पानी होता है, तो डेफिनेटली वो घरों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो टैंकर उनकी मजबूरी। अब ये टैंकर का कोई टाइम तो है नहीं, और DIG ट्रैफिक साहब, उनके जो लोग होते हैं वो वैसे कार वाले को बेल्ट पे रोक रहे होते हैं, उनके जो मुलाजमियान होते हैं, सिपाही हो या ASI सब इंस्पेक्टर या SO वगैरह, वो हेलमेट के बगैर वाले को रोक रहे होते हैं, लेकिन वो टैंकर को नहीं रोकते। शायद उसका कोई नंबर लगा होता है, वो अपनी जुबान में कहते हैं कि हम नंबर देते हैं। नंबर क्या चीज है, ये तो DIG ट्रैफिक कराची ही इसके बारे में इंक्वायरी करें तो उन्हें पता चल जाएगा कि नंबर किसको कहते हैं। नंबर कहते हैं कि वो जो भी चौकी उसके एरिया में लगती है तो उनके मुंशी वहां पर सेटिंग करके बैठे हुए होते हैं। इसलिए टैंकर का कोई टाइमिंग नहीं है। यहाँ एक तरफ तो कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं कि जी लोड गाड़ियां शहर में नहीं आनी चाहिए। मैं ये समझता हूं कि पानी के टैंकर का शहर में आना भी जरूरी है, तो क्यों ना इसका एक टाइम ऐसा रख दिया जाए कि ये रात के औकात में आए। दूसरे नंबर पे इन टैंकर्स में जो पानी लीक हो रहा होता है, उस लीकिंग की वजह से जब लीकेज होती है तो सड़क पर वो पानी गिरता है। आप यकीन करें कि ये वीडियो बनाने की वजह सिर्फ इतनी है कि जो कल एक एक्सीडेंट देखा वो सिर्फ इस पानी की वजह से, मोटरसाइकिल वाला स्लिप हुआ और उसके साथ उसकी फैमिली भी थी, उसके साथ 2 बच्चे भी मासूम बैठे हुए थे। अल्लाह ताला ने तो खैर करम किया कि वो बच गए, लेकिन जख्मी जरूर हुए। लेकिन कहने का मकसद है कि अमूमन सिग्नल पे आप देखें कई वाकयात हो चुके हैं। मुझे आज भी याद है कि बाइकिया पे एक बच्चा जा रहा था कि वो पीछे से टैंकर की जब ब्रेक फेल हुई गुलशन में, तो वो दोनों लोग ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और इस तरह बहुत सारे टैंकर्स के वाकयात हैं। क्यों ना DIG ट्रैफिक इसको अपने तौर पे, जरूरी नहीं कि हर काम हम अदालत से ही कहें, जरूरी नहीं कि अदलिया ही फैसले करें। आपके पास भी तो ये मॉरली सपोर्ट है, आपके पास भी ये इख्तियारात हैं DIG साहब कि आप कराची में कम अज कम इन टैंकर्स को रात के औकात में इजाजत दें कि शहर में जिस गली में, जिस घर में, जिस इलाके में पानी देना जरूर दें। हम पानी देने की मुखालफत नहीं करते, ना हम टैंकर्स को चलाने की मुखालफत करते हैं, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि शहरियों की जानों की हिफाजत के लिए आप इस टैंकर्स के औकात जो हैं वो रात में करते हैं, ताकि कम से कम वो लोग जो सुबह स्कूल्स जा रहे होते हैं, बच्चे अपने बच्चों को छोड़ने जा रहे होते हैं या कहीं दूसरी तरफ जा रहे होते हैं, वो मार्केट लिए जा रहे होते हैं, कम से कम वो इन टैंकर से बच सकें। अच्छा, यहां पर मैं ये जरूर चाहूंगा कि DIG साहब आपसे भी और वो अदारे जो कम से कम सिंध गवर्नमेंट के इन्वायरमेंट वाले अदारे बैठे हैं वो भी इन चीजों, जब ये इन्वायरमेंट सिर्फ ये थोड़ी होता है कि गंदगी है या खुदा ना खासा प्लास्टिक है, ये भी तो इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हैं। जब पानी रोड पे शहर में गिर रहा है तो पूरा इन्वायरमेंट खराब हो रहा है ना। तो इसमें उनको भी और DIG साहब, कमिश्नर कराची, तमाम को चाहिए ऐसे टैंकर्स के ऊपर कंप्लीट शहर में, गली में, बस्ती में जाने पर पाबंदी लगा दी जाए जो लीकेज हो रहे हो, जिनमें से पानी गिर रहा हो, और अगर वो आते हैं तो उनके ऊपर हैवी जुर्माने किए जाए और उनके ट्रक को या टैंकर को कम से कम बंद कर दिया जाए कुछ अरसे के लिए, जब तक वो अपना टैंकर ठीक नहीं करवा लेते, वरना ये नहीं सुधरेंगे। और सुधारने के लिए आपको इसके ऊपर सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। और मैं फिर से चाहूंगा, कराची एक बहुत बड़ा शहर है, हम टैंकर्स को पानी देने से बिल्कुल उसके खिलाफ नहीं बात कर रहे, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम ये करेंगे तो वो लोग जो पानी इस वक्त उनसे हासिल कर रहे हैं उनके लिए मुश्किलात होगी। लेकिन अगर ये पानी रात के औकात में मुहैया किया जाए और
लीकेज वाले टैंकर्स को बंद कर दिया जाए तो इंशाल्लाह ताला ये मसला हल हो जाएगा। इसके साथ अगर आप भी कोई ऐसा मसला शेयर करना चाहते हैं तो मैं फिर से चाहूंगा कि आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए, इंशाल्लाह ताला हम उस मसले पे भी बात करेंगे और ताकि आइंदा आपको उसे आगाह कर सके। अब अगली वीडियो इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान और हमारे नेबर कंट्रीज में बताएंगे कि क्या चीजें अशिया खुर्दनोश कितनी कीमतों में मिल रही है और पाकिस्तान में कितनी कीमतों में मिल रही है, उसका तवाज़न और उसके ऊपर आपको तमाम एक तहकीक के साथ आपको इसके बारे में आगाह करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि सारिफीन खासकर पाकिस्तान का सारिफ कितना सफर कर रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।